हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे कैसे अपने बोर्ड के एग्जाम में लिखें और अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव फील कराएं। ऐसा मत कर दीजिएगा कि हाँ 100 रुपए पेपर में डाल दीजिएगा, पास कर देंगे तुम्हें। 100 रुपए अपनी कॉपी में लगा देना, पांचों पन्ने में, और आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पैसा रखो पेपर में और तुम्हें मार्क्स मिल जाए और तुम्हें पास कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो तुम सभी लोग क्या करना, सबसे पहले ये सब फालतू बातों को इग्नोर करके मेरी बात पे ध्यान दो। लोग बोल रहे होंगे ये लेकर जाओ, ये लेकर जाओ। जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं वो सिर्फ लेकर जाना अपने एग्जाम सेंटर में, और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले क्या करना, ये ट्रांसपेरेंट बैग लेना। क्या लोगे? ट्रांसपेरेंट बैग। इसमें क्या कैरी करोगे? ब्लू पेन, ब्लैक पेन, क्या ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच, क्या ब्लैक स्केच। फिर उसके बाद क्या रखोगे? स्केल रखोगे, पेंसिल रखोगे, कटर रखोगे और इरेजर रखोगे। इतना कुछ रखने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सबसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा है तुम्हारा एडमिट कार्ड। क्या? तुम्हारा एडमिट कार्ड अनिवार्य है। वो नहीं रहेगा, एग्जाम सेंटर में नहीं जाने दिए जाओगे, पेपर नहीं दिया जाएगा। तो पेपर नहीं दिया जाएगा तो ये सबको लेकर जाके करोगे क्या? तो इसीलिए क्या होना चाहिए? पेन, पेंसिल, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, इरेजर, शॉर्पनर, स्केल और एडमिट कार्ड। फिर इसके बाद ये तुम्हारा तैयार है एग्जाम पे जाने के लिए। फिर इसके बाद क्या करो, अब तुम्हें मान लो तुम क्या किए हो, एग्जाम सेंटर में अब पहुंच गए। पहुंचने के बाद तुम्हें तुम्हारे पास कॉपी मिला, जितना भी नेमिंग करना होगा वो टीचर बता देते हैं, क्योंकि पहले बार तुम एग्जाम दे रहे हो, पता होगा। ये अपना नेमिंग करना, टीचर से पूछ के भरना। 10 बार पूछने की जरूरत है तो 10 बार उनसे पूछो, पर पूछ के भरना। ठीक है, अब देखो मान लो तुम्हारे पास क्या आ गया, कॉपी आ गया, बोर्ड कॉपी आ गया। अब तुम तो ब्लैक ब्लू पेन का यूज करोगे, तो देखो कैसे करना है। स्केल से क्या करना, लाइन खींच देना, एक साइड लाइन खींचे। फिर उसके बाद क्या करना, यहां पे डालना प्रश्न। कौन सा है? पहला प्रश्न, पहला है। पहले का कौन सा? पहले का क। और सारा लाइन से होना चाहिए। पहले का क यहां है तो पहले का ख भी यही होना चाहिए। ये नहीं कि जाके पीछे लिखे हम, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मारेंगे तुम लोग को, हम बहुत मार देंगे हम। पहले का क है तो पहले का ख ग यही होना चाहिए, एक साथ ही होना चाहिए। ये नहीं कि दो तीन पेज छोड़ के पीछे जाके लिखे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बहुत कॉपी चेक करना होता है। तुम्हारे कॉपी में 1 घंटा बिता देंगे कि तुम्हारा क यहाँ खोज रहे हैं, ख जाके पीछे खोज रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही टाइम लगेगा। तो इसीलिए उन्हें तकलीफ होगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन चेक नहीं होगा। क्वेश्चन चेक नहीं होगा तो पूरा प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा तो परसेंटेज अच्छा नहीं आएगा। गधा, पागल, बेवकूफ। इसीलिए बता दे रहे हम तुम्हें, याद रखना, क्लास 10th एंड क्लास 12th, क्या क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों ध्यान देना। क्या करना है? दोनों एक ही लाइन से क्वेश्चन करना। आप बोलोगे मैम नहीं आ रहा है मुझे, पहले का क आ रहा है, ख नहीं आ रहा है, तो बाद में आ जाएगा सोचेंगे तो यहाँ पे क्या करना, थोड़ा क्वेश्चन नंबर ख डाल के यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ देना। 2 नंबर का मार्क्स का होगा, 1 नंबर का होगा, तो इतना छोड़ दो गैप। फिर उसके बाद आगे से लिखो। और ये सब करने के बाद क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। क्या? क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है जो नहीं आ रहा है तुम्हें। इस सबको अभी थोड़ी देर बाद में हम बताते हैं, तुम्हें सुन लो। अगर मान लो तुम्हें पेपर मिला, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो जो आ रहा है तुम्हें प्रॉपर एक लाइन से लिख लो। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ना नहीं है एग्जाम में। क्या? छोड़ना नहीं है तुम्हें एग्जाम में। क्या करना, उससे रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हें, इतने तो गधे नहीं हो तुम, तुम्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, उसे लिख कर आओगे। पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटा और मुझे आके बताए तो लपड़ मारेंगे, बहुत बहुत बुरा मार देंगे हम तुम्हें, समझे? एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इस तरह क्वेश्चन लिखे। अब यहाँ पे मान लो तुम ब्लू पेन से लिखे, ये क्या करना, ये जो प्रश्न एक का क डाले हो ना, ये ब्लैक स्केच जो बोले ना, ब्लैक स्केच, वो ब्लैक स्केच से यहाँ डालोगे। ब्लैक स्केच से डालने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, अपना आंसर लिखोगे। अपना आंसर लिखे। फिर उसके बाद इसमें अगर सन, तुम्हें मान लो सन या फिर किसी वैज्ञानिक का नाम या राइटर का नाम लिखे हो तो उसे हाईलाइट कर देना।
हाईलाइट कर देना, या फिर ब्लैक स्केच या फिर जो ब्लैक पेन है उसे क्या करना, इस तरह अंडरलाइन कर देना। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो इस बीच में तुम क्या लिखे हो वो टीचर एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, तुम जो हाईलाइट किए हो ना वो पढ़ेगा एग्जामिनर, क्योंकि जो तुम दिखाना चाहते हो एग्जामिनर को वो सामने दिख रहा है, तो तुम्हारा क्यों पढ़ने जाए आगे। तो इसीलिए क्या करना, इस तरह अच्छे से लिख कर आना, हाईलाइट करना और 2-3 पेज बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में क्या लिखते हो, थोड़ा अगर गड़बड़ी होता है तो भी कोई मतलब नहीं है, पर अच्छे से होना चाहिए पेपर में। और एग्जामिनर को प्रसन्न करना है, तो ये नहीं करना है कि पैसा डाल दे तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। पहले बता दिया कि एग्जामिनर खुश इससे नहीं होगा, तुम एक कितने अच्छे से लिखते हो और तुम कितने अच्छे से अपना राइटिंग उन्हें दिखा रहे हो, राइटिंग भी मायने रखता है। और ये सब करने के बाद कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और जो डायग्राम बनाओगे, अगर मान लो साइंस का पेपर है, विज्ञान का पेपर है, तो तुम उसमें डायग्राम पूछता है तो डायग्राम क्या करना, पेंसिल से बनाना, उसका नेमिंग भी क्या करोगे, पेंसिल से ही करना। ठीक है, पेंसिल से करना, ये सब ध्यान में रखना। यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिखना, फिर पीछे पेज पलटना, उधर भी स्केल से लाइन खींचना, फिर इसी तरह कंटिन्यूअसली करते रहना। यूपी बोर्ड ध्यान रखो, 10th 12th दोनों को बता रहे हैं हम, इसी तरह पेपर लिखना है और क्या क्या लेकर जाना है तुम्हें हम सब बता दिए। ठीक है, और ये सब बातों का ध्यान रखना, कैसे लिखना है सभी बातों को बता दिया गया है तुम्हें। और क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश किए बबुआ तो बहुते मारेंगे हम तुम्हें, पता चल जाएगा ना तो बहुते मारेंगे तुम्हें। अब बोलोगे मैम आपको पता कैसे चलेगा, अरे भाई पता चल जाएगा ना, नंबर कम आएगा तो पता तो रहेगा ही ना कि छोड़े हो क्वेश्चन। बेवकूफ कहीं का, इतने तो बेवकूफ नहीं है कि तुम बेवकूफ बनाए और हम बेवकूफ बन जाए, ऐसा होगा नहीं। तो इसीलिए बता रहे हैं बच्चों, सभी लोग अपने पेपर के प्लीज, रिक्वेस्ट है आपकी मैम की तरफ से, मेरा रिक्वेस्ट आप स्वीकार कर लीजिए और ये सब बातों का ध्यान रख के ऐसे लिखिएगा तो आपका नंबर गेन हो सकता है। और जितना पढ़ाया गया है और जितना आप पढ़े होंगे उसे प्रॉपर लिखिएगा अपने पेपर में। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए कुंभ स्टार्ट होने वाला है तो बहुत ही भीड़ होगा, तो अपने एग्जाम सेंटर पे पहले ही पहुंच जाना, आधा एक घंटा पहले ही पहुंच जाना, लेट नहीं पहुंचना, जल्दी ही पहुंचना। ठीक है, इस सब बातों का ध्यान रखना। तो क्या करना है, इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से सारा जान जाए कि क्या क्या लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।